हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है बाइनरी की फुल कोर्स वाली, आज उसका लास्ट डे है और ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, जो कि होगी आपकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जितना एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के बेस पे ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो 10 में से 8 ट्रेड जीत के भी आप हार रहे होगे, और आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो 10 में से 2 ट्रेड जीत के भी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट में करना क्या है, आपको सिंपल, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना है डेली टारगेट, कि आप लोगों को डेली टारगेट कितना रखना है मार्केट में, कि आप जब भी आओगे तो आप कब कब खेलोगे, कितना प्रॉफिट करोगे, कितना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सपोज़ जैसे मेरा टारगेट है, आपका भी वही है, तो मेरा टारगेट होता है मेनली 4% या 5% का ऑन एन एवरेज, और मैं खेलता हूँ हफ्ते में 6 दिन, और सैटरडे को मैं लेता हूँ ब्रेक। ठीक है, ये है मेरा सीन खेलने का। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आपने भी ये फॉलो कर रखा है, या आप डेली भी खेलते हो, आपका टारगेट है 4% का आपका भी। ठीक है, 4% इनफ है यार, बहुत है। अब देखो, आप अगर ले रहे हो 4% ग्रो कर रहे हो आप, तो आपको लेना है 2% के 2 ट्रेड। 2% का 2 ट्रेड खेलोगे आप, जीतोगे, ख़त्म, बंद कर दो, आपका टारगेट पूरा हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। तो अगर आप लोगों का टारगेट है 4% का, तो फिर आप रखो अपना स्टॉप लॉस 6% का। ठीक है, याद रहे ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, कि टारगेट, स्टॉप लॉस, जो भी चीज़ मार्टिंगल के बारे में बताऊँगा, वो सब है एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, जो कि अभी बिगिनर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना है लेकिन उसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो देखो अब सीन क्या है, आपका टारगेट जो है वो है 4% का। ठीक है, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 6% का, मैक्सिमम 6। अगर बहुत ज़्यादा आप श्योर हो कि आपको खेलना ही है, आपको कंट्रोल नहीं करना, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप ले लेना 8%। 4% टारगेट, 8% स्टॉप लॉस। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका टारगेट, स्टॉप लॉस। अब खेलना कैसे है, अगर आपने 2% का ट्रेड लिया, आप वो हार गए, ठीक है, तो अगला ट्रेड आपको लेना है फिर 2% का। 2 का हार गए तो अगला फिर 2 का लेना, मार्टिंगल मत लेना। ठीक है, 2 का हारे, अगला ट्रेड लो 2% का फिर से। ठीक है, आपने दूसरा ट्रेड लिया, आप मान के चलो वो भी हार गए। ठीक है, आप 2% के 2 ट्रेड हार चुके हो। अब आपको टोटल, अगर आप याद रखो कि जिस भी दिन आपने अगर बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस कर दिया, वो आपका हो गया स्टॉप लॉस, खड़े खड़े वहीं पे बंद कर दो मार्केट को। अगर आपने 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस कर दिया, तो उसके बाद भगवान भी आके बोल देना कि भाई ये ट्रेड शॉर्ट है, यहाँ पे तू ट्रेड दबा, आपको ट्रेड नहीं दबाना है। ये है रूल, याद रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप बैक टू बैक 3 ट्रेड हार गए तो तुरंत लैपटॉप या फ़ोन जिस पे भी खेलते हो बंद करो, कॉर्टेक्स को डिलीट करो, नहीं रुक पा रहे तो ख़त्म, अगले दिन आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीन। अब देखो करना क्या है, अगर आपने 2 का लिया, हार गए, अगला 2 का लिया, वो भी हार गए। अब अगला ट्रेड भी 2 का लो, अगर आपका 6% का स्टॉप लॉस है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका 6% का स्टॉप लॉस नहीं है, 8% का स्टॉप लॉस है, तो 2 का लो पहला, वो हार गए, तो अगला फिर 2 का लो, वो हार गए, तो अगला 4 का लो। 2 के बाद अगला 4 का मत लेना, 2 के बाद 2, उसके बाद अगला 4। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि देखो, आप जो पहला ट्रेड लोगे, अगर आप वो हार गए, क्योंकि वो तो आप थोड़ा फ्री दिमाग से खेलते हो कि अरे हाँ ठीक है खेल लूँगा, अगला ट्रेड में आप थोड़े हल्के फुल्के श्योर हो गए कि हाँ मैं लेता हूँ, हल्का हल्का डर होगा, आप वो अगर हारोगे, वो अगर आप हार गए, तो जो आप अगला ट्रेड लोगे ना 4% वाला, वो आप बहुत ही ज़्यादा श्योर होकर लोगे, और बैक टू बैक 2 के बाद मेजॉरिटी चांसेस कि आप तीसरा ट्रेड जीत ही जाओ। ठीक है, तो 2 का लो, हार गए, अगला 2 का लो, हार गए, अगला 4 का लो, अगर आपका स्टॉप लॉस है 8% का। अगर नहीं है, आपका स्टॉप लॉस है सिर्फ मान के चलो 6% का ही, तो 2, फिर 2, देन नेक्स्ट भी 2, ख़त्म। 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस, अकाउंट बंद, कॉर्टेक्स डिलीट। अगर रुक पा रहे हो तो डिलीट मत करना, बस फ़ोन बंद करके, लैपटॉप बंद करके बैठ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़े करो। ये होगा आपका सीन। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ट्रेड खेल रहे हो कि आपने एक लिया, फिर जीते, अगला लिया, फिर हार गए, ऐसे करके खेल रहे हो, तब भी उस कोई भी चीज़ से मोटिव नहीं है, कुछ मतलब नहीं है आपको।
एट दी एंड आपको या तो 6% आपको या तो 4% ग्रो करना है या फिर 6 या 8% जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको बंद करना है। अब इन दोनों में से जो आपने पहले अचीव कर लिया उसके बाद आगे का जो अपना स्टेप है वो करो। 4 लिया ख़त्म, 8 लिया ख़त्म, जो भी हुआ सिस्टम लेके चलो अपना, जो भी है आपका। ठीक है, याद रहे कि जब तक आपका कैपिटल अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार डॉलर नहीं हो जाते या एटलीस्ट 2-3 हज़ार डॉलर भी, ठीक है, तब तक ना आपको जो है तो ज़्यादा मार्टिंगल के पीछे जाना ही नहीं है कि एक हारे तो अगला फिर 2 का दबा दिया, फिर 3 दबा दिया, 4 दबा दिया। ज़्यादा आपको खेलना ही नहीं है इस सब चीज़ों के मामले में। और मैं आपको 2% के 2 ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना हो सके ना आप मार्केट में आओगे और कम से कम ट्रेड खेल के अपना टारगेट अचीव करके निकल जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 2 से 3% का सब लोग कहते हैं लेना चाहिए ट्रेड। मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि 2% का ट्रेड लो, 3 का भी मतलब 2 का लो, 2 का लो, अगला 2 का लो, अगला 2 का लो, 2-3 ट्रेड खेलो, अपना निकल जाओ, ख़त्म। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सिंपल। अब देखो एक चीज़ याद रखो कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना सारे बिगिनर्स कि आएंगे अकाउंट में डालेंगे और पैसा अगर बन रहा है, अगर वो बना भी पा रहे हैं ना, तो टिकता नहीं है, डूब जाते हैं बहुत 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या 1-2 महीने बाद। तो आपको ना क्या करना है बताऊँ, सबसे ईजी तरीका, एज अ बिगिनर या एज अ स्टार्टिंग फेज में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपने अकाउंट के अंदर पैसा रखो। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आपका कैपिटल डबल होता है आप अपना पैसा निकालो। सपोज़ आपने डिपॉजिट किया 10,000 रुपये, 10 को आपने 20 किया तो 10,000 रुपये निकाल लो। या तो ये नहीं करना तो वीकली टारगेट करो। जैसे आपने एक हफ्ते में कमाए 10,000 रुपये तो 5,000 रुपये निकाल लो, 5 रहने दो। ऐसे करते करते ना आप ट्राई करो कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ज़्यादा ना आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रख पाओ। ये ज़्यादा बेनिफिट है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप सबके लिए। जितना मैंने बोला है इस वीडियो में ध्यान से सुनो, प्रॉपर सारी की सारी बात अप्लाई करो। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, अगर आपने ये सब चीज़ें अप्लाई कर ली और जितना मैंने आपको लोगों को बताया है वीडियो में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बस उसको मास्टर कर लो अच्छे तरीके से। ओवर ट्रेडिंग की वीडियो है वो देख लो और मनी मैनेजमेंट की वीडियो देख लो। मात्र ही इतना कर लोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। कंसिस्टेंट प्रॉफिट करो बस। डेली के 3-4 ट्रेड, 5 ट्रेड भी नहीं लेने, मात्र 2 ट्रेड, बहुत ज़्यादा 3 ट्रेड। 10 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन लॉस करोगे, तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। और अगर आप बैक टू बैक 3 ट्रेड आ रहे हो और जैसे सपोज आप खेलने के लिए आज आपने 3 ट्रेड हार गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे ही अगर डेली 3-4 दिन, 5-7 दिन ऐसे करते करते अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होते जा रहा है और मान के चलो 7 दिन में से आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 दिन और 4 दिन हो रहा है स्टॉप लॉस हिट, तो इसका मतलब ब्रो नॉलेज की कमी है। नॉलेज गेन करो, प्रैक्टिस करो, फिर आना, समझे? तो समझ जाओ इतना ही कुछ। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को साइकोलॉजी सीखनी है, ये थोड़ा बहुत कैंडल रीडिंग भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, साथ ही साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब आता है, आपको थोड़ी और चीज़ सीखनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में ना बहुत चीज़ काम नहीं करती, खास करके ओटीसी में। जैसे आज अगर लेवल्स काम कर रहे हैं तो कल पैटर्न्स काम करेंगे, या आज पैटर्न काम कर रहे हैं तो कल साइकोलॉजी काम करेगी। तो इसमें ना बहुत झोल होता है, आपको पता करना पड़ेगा कब क्या चीज़ क्या काम करेगी, इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो पूरा कंप्लीट कोर्स लेना बाइनरी का, पूरा A to Z आपको सब आना चाहिए, तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं वहाँ बताऊँगा कैसे कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल सिखाऊँगा और आप सीख जाओगे। मैं गारंटी दूंगा कि आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे मेरी तरह। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अपनी अब अगली किसी वीडियो पे। अगर आपको किसी वीडियो पे टॉपिक चाहिए, आपको कुछ जानना हो, मुझे कमेंट में बताओ। अगर टॉपिक अच्छा होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अब अगली वीडियो में।